जय श्री राम। श्री रामायण कीरत कलित ललित कीरति कलित ललित सिया देवी रावत ब्रह्मा विक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद रावत ब्रह्मा विक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद शोक सनकादि शेष अनुसारद वरण पवन सुख कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया रावत वेद पुराण अष्टदश जो शास्त्र सब ग्रंथ रस रावत वेद पुराण अष्टदश सब शास्त्र सब ग्रंथ मुनियन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत साधनीति आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया रावत संतत शंभु भवानी अरुणत संभव मुनि विज्ञानी रावत संतत शंभु भवानी अरुणत संभव मुनि विज्ञानी लोकाभिरामं षड्रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं
सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश आइए हनुमंत विराजिए। मैं कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री अयोध्या धाम की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बड़े भाव के साथ सब लोग गुनगुनाएं। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भाव से गुनगुनाइए। प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तज भजन करहु दिन राति।
श्री रामचंद्र भगवान की जय। जन जन महापुरुषों की कृपा से यह अधम वाणी भगवत गुणानुवाद करने योग्य हो पाई है। उन समस्त महापुरुषों के, वैष्णवों के, गुरुजनों के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन वंदन करते हुए हृदय की गहराइयों से उन समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्तंभ देवता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी महापुरुष इस कथामृत का स्वादन कर पा रहे हैं उन सबों के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान हमारे आचार्य एवं वैदिक ब्राह्मण वृंद, वाम पार्श्व में विराजमान शारदा के सामवेदीय पद्धति से साधना करने वाले शारदा के व्रतपुत्र हमारे संगीतज्ञ वृंद, दूर दूर से पधारे हुए श्री राम कथा के मर्यादित श्रोता वृंद, सीता, अनसुईया, मदालसा के चरित्रों का अनुगमन करने वाली हमारी माताएं एवं बहनें और इस देश के भावी कर्णधार प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, सबसे अंत में जन महापुरुषों की कृपा से ज्ञान यज्ञ आयोजित हो सका है। यह वाणी गुणानुवाद जिनकी कृपा से भगवत गुणानुवाद कर पा रही है, इसे श्याम कृपा मंडल के हमारे समस्त रसिक भक्तों के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री संतोष शंघाई जी सपरिवार आपके हृदय में विराजमान दास के परमाराध्य देव श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन वंदन करते हुए आज के इस पावन यात्रा को प्रारंभ करते हैं। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना, और जोर से। महाराज, श्री राम कथा व्यक्ति के जीवन को कृतकृत्य करती है। हो सकता है इस कथा का आश्रय लें तो भगवान महादेव की भांति अमरत्व की प्राप्ति न हो। संभव है आप कथा का आश्रय लें तो भगवती भवानी के प्रति दीर्घजीवी न हो, अमरत्व की प्राप्ति न हो। लेकिन श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ यदि आपने इस कथा का आश्रय लिया तो आप अमरत्व की प्राप्ति करें न करें, अभयत्व की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अमर होना, अमरत्व को प्राप्त करना और अभयत्व को प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अमरत्व को प्राप्त करने से अभिप्राय क्या है? बोले सप्तैते चिरंजीविनः, हाँ, चिरंजीवियों की श्रेणी में नाम आ जाना। याद करें, विचार करें, 100 वर्ष की आयु हो, डर डर के, घुट घुट के, हाँ, बीमारियों से, कष्टों से, हाँ, पीड़ाओं से युक्त 100 वर्ष का जीवन अच्छा है, या सारे पीड़ाओं से मुक्त और सुख समृद्धि युक्त 50 वर्ष का जीवन अच्छा है? 100 साल अच्छा या 50 साल? हो सकता है आप कथा का आश्रय लें तो अमरत्व की प्राप्ति न हो सज्जनों, लेकिन अमरत्व की प्राप्ति हो न हो, अभयत्व की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। हो सकता है आप इस कथा का आस्वादन करें तो दीर्घजीवी न बने,
हो सकता है आप कथा का आश्रय लें तो दीर्घजीवी न बने, लेकिन दीर्घजीवी बने न बने मित्रों, श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ जो हमने समाज में मैं का एक पगड़ी पहन के रखा हुआ है। पहले सुनता था दही बड़ा, फिर हुआ आलू बड़ा, फिर और भी कई सारे बड़े हुए, लेकिन आजकल समाज में एक और बड़ा बन गया है जिसका नाम है मैं बड़ा। ये जो मैं बड़ा है ना, इसको थोड़ा सा उतार के महाभारत का युद्ध होने वाला था। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन दुर्योधन युद्ध में कृष्ण जन के पक्ष में होंगे, उसकी जीत संभव है। क्या किया जाए? बोले कृष्ण जगने वाले हैं और आज वह फैसला लेंगे कि युद्ध में किसकी ओर से खड़े हों। दुर्योधन ने कहा, ठीक है नाथ, कृष्ण हमारे पक्ष में ही खड़े होंगे। ठाकुर विश्राम कर रहे थे, अर्जुन और दुर्योधन दोनों आ गए। अर्जुन आए, ठाकुर के चरण की ओर बैठ गए। और दुर्योधन आया, उसने कहा, मैं चरण की ओर क्यों बैठूं, मैं तो बहुत बड़ा सम्राट हूँ। मस्तक की ओर बैठा। बोला, जगेंगे कि तो पहले दृष्टि मेरी ओर पड़ेगी। भगवान जगे, उठ करके बैठे, चरणों पर दृष्टि पड़ी। अर्जुन बैठे थे, मस्तक में बैठा था दुर्योधन। भगवान की दृष्टि बांध में गई। बड़ी प्यारी चर्चा है। कुल मिलाकर के निश्चय यह हुआ कि महाराज अर्जुन ने कहा, दुर्योधन ने कहा, नाथ हम चाहते हैं युद्ध में मेरे ऊपर आपकी कृपा हो। भगवान ने कहा, देखिए अब आप 2 सदस्य आए हैं तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में तो जा नहीं सकता। मुझे 2 भागों में बांट दो। एक तरफ हमारी लाखों अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ मैं। बोलो दुर्योधन, क्या चाहिए आपको? मेरी सेना चाहिए अथवा मैं चाहिए? दुर्योधन विचार में पड़ गए। हाँ, कृष्ण अकेला क्या कर लेगा? अगर सेना मिल जाए तो युद्ध निश्चित जीत संभव है। भगवान की बातों में आ गए। हाँ, लालू यादव की बात में आके नरेंद्र मोदी हार गए ना बिहार में। गुगली फेंकी लालू ने और उसमें फंस गए मोदी जी। और महाराज ऐसी बढ़िया वाली हार हुई, ऐसी बढ़िया वाली। हाँ, विकास का रथ ही रोक दिया बिहार ने। भगवान ने भी गुगली फेंकी, फंस गए इसमें दुर्योधन। बोले महाराज ऐसा करो, आप तो हमें अपनी सेना दे दो। भगवान ने कहा, रुको, ऐसे कैसे दे दो, थोड़ा अर्जुन से भी पूछ लो। अर्जुन तुम बताओ, क्योंकि अर्जुन मेरे ज़्यादा सन्निकट है। दुर्योधन तुम मेरे थोड़े दूर हो, इसलिए अर्जुन से पूछ लो। अर्जुन तुम बताओ क्या किया जाए? अर्जुन मुस्कुराए, नाथ परमात्मा की कृपा है, इन्होंने मांगा उनको आप प्रदान कर दो। बोले फिर तुम क्या लोगे? बोले आप हो ना, आप मिल जाओगे तो युद्ध हमारी यूं ही जीत हो जाएगी। युद्ध में जीत हमारी यूं ही हो जाएगी। ये जो अहम की पगड़ी है ना, मैं फला मैं फला मैं फला मैं फला, उसको उतार करके देवालय में जाएं, सत्संग में जाएं, संतों के सानिध्य में जाएं। पूज्य बक्सर वाले मामा जी इतने सरल थे,
इतने सरल थे श्रीमन नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज। हम जैसे छोटे वक्ताओं को देखते थे तो साष्टांग दंडवत करते थे। जन को देख के हम जिया करते हैं, वो हमारे चरणों में लौटा करते हैं। साहब यह सहजता जीवन में, दिखावा मत करो, जीवन में होना चाहिए, होनी चाहिए यह सहजता। वाणी से तो हम महाराज, हम महाराज, हम महाराज, हम महाराज, हम महाराज, हम महाराज, हाँ। पीछे से किसी ने कहा आप इतने बड़े हो, ये ऐसे हाथ क्यों? अरे ये व्यवहारिकता है ना, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। नहीं, बातें थोड़ी कटु हैं लेकिन सत्य हैं। फॉर्मेलिटीज न करें। अध्यात्म पथ पर जाने के बाद समर्पण की भावना हो, दिखावा नहीं। अंदर हृदय में नहीं है तो बिल्कुल मत प्रणाम करिए, बिल्कुल मत मस्तक को झुकाइए। क्यों? उसको झुकाएंगे तो भगवान हंसेंगे, देख दिखावा कर रहा है। जगत को दिखावा करोगे तो वो नहीं समझेगा, आपकी बातों में आ जाएगा। लेकिन परमात्मा के सामने दिखावा करोगे तो वो बातों में नहीं आएगा, वो आपसे और दूर होगा, इतना दूर कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए हो सकता है आप इस कथा का आश्रय लें तो दीर्घजीवी न बने, लेकिन श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ यदि आपने इस कथा का आश्रय लिया तो दीर्घजीवी बने न बने मित्रों, आप दिव्य जीवी जरूर बन जाएंगे। जीवन दिव्य हो जाएगा, और जिसका जीवन दिव्य हो गया, आहा, फिर क्या होता है? मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर बदना, जासु क्या है? जासु कृपा पंगु चढ़ाई गिरिवर, बसो राम सर चाप धर। महाराज सहजता, जो भी है ठीक है। महाराज दिव्य जीवी बनेंगे, जीवन दिव्य होगा। जब भी अध्यात्म पथ पर अग्रसर हो तो मैं के उस आवरण को उतार करके फिर अग्रसर हो, फिर देखिए जिंदगी जीने का मजा। श्री भरत जी महाराज अध्यात्म पथ पर अग्रसर हो गए हैं। भगवान श्री राम के पास पहुंचे, प्रणाम निवेदित किया, लंबी चर्चा हुई, चरण प्रक्षालन किया। भगवान श्री राम ने हृदय से लगाया। जिसका हृदय निर्मल है वो परमात्मा के हृदय में रहता है। महाराज पूछा, अवध में सब लोग कैसे हैं? बोले क्या बताऊं, आपके जाने से अवध की गलियां सोनी हो गई। आपके जाने से सब सोना हो गया। माँ कौशल्या की स्थिति को देखी भगवान श्री राम ने, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। भरत जी ने बताया, भैया आपके जाने के बाद जैसे ही पता चला पूज्य पिताश्री को आप नहीं वापस आएंगे, आपका नाम ले ले करके उन्होंने अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया, प्राणोत्सर्ग कर दिया। पता चला राम नहीं आएंगे, शरण छोड़ दिया। बोले राम नहीं तो जीवन किस काम का? हाँ, इस जीवन के आधार हैं श्री राम। इन सांसों के आधार हैं श्री राम। राम गए तो इस शरण किस काम का? चले गए राम। पिताश्री जैसे ही सुना, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और रुदन करने लगे श्री राम। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो सज्जनों, कितना भी बड़ा महाराज
भक्त हो, भक्ति की पराकाष्ठा को उसने प्राप्त कर लिया हो, किंतु महाराज जब कोई अपना जाता है ना, जिससे हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं, तो बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं विलख उठते हैं। महाराज प्रेम है ही ऐसी चीज, बड़े बड़े ज्ञानियों को विलखते देखा है मैंने। महाराज इसलिए भगवान कहते हैं बिना प्रेम रीझ है नहीं नटवर नंद किशोर। मैया यशोदा ने लाला को कहा लाला माखन मत चुराया कर, कन्हैया नहीं माने, माखन चुराने लगे। एक दिन माँ ने रंगे हाथ पकड़ लिया, बोले इसको बांध दूंगी उखल से। उखल से बांधने के लिए उद्यत हुए, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। महाराज ब्रज के सारे रस्सियों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम ही पड़ती रहे। बोले बंध क्यों नहीं रहे? बोले ब्रह्म ज्ञान के रस्सी में नहीं बंध सकता, बुद्धि से नहीं बांधा जा सकता। बोले तो? बोले प्रेम के धागे से बंधता है यार। जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जुड़े तार से तार क्यों ना मिले, जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जुड़े तार से तार जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होगा सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होगा सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होगा सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। भजन करे दिन राती, तू भजन करे दिन राती, तू भजन करे दिन राती, तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी, 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 क्यों होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। बस रहने दो, बड़ा प्यारा भाव है, फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी कथा है। हाँ, आज आपको बढ़िया राजधानी से लेकर के जाएंगे तब भी कथा पूरी नहीं होगी, इसलिए बढ़िया जेट एयरवेज से ले जाना पड़ेगा, तब पहुँचेंगे।